चाहूंगा कि क्या पानी नहीं देना आतंकवाद नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना क्या यह आतंकवाद नहीं है। अगर हमास ने अटैक किया तो उसकी वजह पूछनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमास का ये तरीका गलत हो सकता है कि हमास ने भी अटैक किया, मासूम इजरायलियों को मारा, पर हमास के अटैक से इजराइल कभी भी अपने अटैक को जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो वहाँ पर हजारों लोगों का कत्लेआम कर रहा है, वो वहाँ पर लाखों लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर कर रहा है, वो वहाँ पर लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर डाल दे रहा है, वो वहाँ पर लाखों लोगों को बिजली के बिना जीने को मजबूर कर रहा है। क्या ये एक आतंकवाद नहीं है? क्या ये इजरायली आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या पानी नहीं देना आतंकवाद नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना क्या यह आतंकवाद नहीं है। अगर आतंकवाद, इतना जबरदस्त आतंकवाद अगर इजराइल कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शांति के साथ हैं, हम फिलिस्तीनी लोगों की शांति के लिए संघर्ष करेंगे। फिलिस्तीन पे जिस तरह से लगातार हमला हो रहा है इजराइल के द्वारा और पूरे अमेरिका के द्वारा, ये बंद होना चाहिए और नागरिकों को फिलिस्तीन को पूरा मुकम्मल अधिकार मिलना चाहिए। ये बात कहने और युद्ध की शांत हो, एक शांति की अपील करने आए थे। आज हम लोगों ने पीस की अपील नहीं है दिल्ली पुलिस करने देना चाहती है। हम इस इंडिया के नागरिक हम ये बात साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि हम युद्ध बंद करने की अपील करने आए हैं, शांति की अपील करने आए हैं। देखिए, ये तो हम देख रहे पिछले कई सदियों से जिस तरीके से फ़लस्तीन में हमला हो रहा है उसके ज़मीन के लिए इज़राइल द्वारा, और कोई भी किसी भी जनता का अधिकार है, किसी भी देश का अधिकार है कि वो अपने ज़मीन का सुरक्षा भी करे, तो रेजिस्ट भी करे अगर इतना अटैक हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के चलते जिस तरीके से इज़राइल अभी जंग डिक्लेयर कर दिया है, नेतान्याहू ने बोला है कि ये तो शुरुआत है। और गाज़ा में पिछले कुछ 2 दिन से जिस तरीके का विजुअल्स आ रहा है कि बोला गया कि 1 हफ्ते के अंदर आप नॉर्थ गाज़ा को खाली करो, और जब जा रहे लोग अपने गाड़ी में तो वहाँ पे भी बॉम्बार्डिंग हो रहा है। और ये ओबियसली इंटरनेशनली जो सुपर पावर्स है, यूएस, यूके, इन सभी का हाथ है। कोई भी जगह को परमानेंटली टर्मोइल में रखे ताकि उनका अपना दुकान, अपना कारोबार वो चलता रहे, और जिसके वजह से मासूम जनता को और फ़िलहाल तो फ़िलिस्तीनी को लगातार मरना पड़ रहा है। जिस तरीके से बच्चों के विजुअल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का सप्लाई बंद, सब कुछ बंद हो गया। ये एक ओपन जेल है और कोई भी और ये इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन का ज़रूरत है। लेकिन और भारत का पोजीशन हमेशा से रहा है फ़िलिस्तीन के पक्ष में, लेकिन आज हम देख रहे हैं एक ऐसा सरकार आया है, मोदी सरकार, जो इज़राइल का समर्थन कर रहा है। एक ऐसा भारत सरकार के इज़राइल नेतान्याहू एक फार राइट पार्टी से है, और जिस तरीके से भारत में एक मुसलमान विरोधी पॉलिटिक्स भाजपा सरकार पुश कर रही है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि पैलेस्तीन में जो पैलेस्तीन का लड़ाई कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है, उनका अधिकार है, उनके ज़मीन का अधिकार, उनका राइट टू लाइफ का, उनका राइट टू लैंड का अधिकार है, कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है और भारत उसका इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे एक एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा के लिए, अपने वोट बैंक के लिए।